जानने वाले हैं कि जो सम्राट चौधरी द्वारा गांव में बुलडोजर जो जमीन पर चलाया जा रहा है, दलितों को घर को छीना जा रहा है, वो किस जमीन पर आपका घर जो है गांव में है, तो किस जमीन पर आपका जो घर बना हुआ है तो आपका घर ढह सकता है। ये सारा कुछ इस वीडियो में समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा बिहार में ये लागू हो चुका है कि जो सरकार का आवास जमीन है, अगर आप उस पर कब्जा किए हुए हैं तो ढहेगा। लेकिन कहीं कहीं आप सुने होंगे कि मेरा निजी जमीन ढह गया, मैं उससे वर्षों से रह रहा हूँ या फिर 50 सालों से रह रहा हूँ, फिर भी वो मेरा जमीन जो है से ढहा जा रहा है। तो जानते हैं कि किस जमीन पर आप घर गांव में है या फिर शहर में है, तो किस जमीन पर बुलडोजर जो है से आप उस घर पर जमीन पर घर बनाए हुए हैं तो बुलडोजर चल सकता है। देखिए दोस्तों, आप गांव में है या शहर में है, नियम एक ही रहता है। क्योंकि आप बहुत समय पहले जाइएगा तो वो शहर भी एक गांव होगा, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या बढ़ा, सुखी सुविधा बढ़ा, उसे वह एक महानगर के रूप में या नगर के रूप में आज आप जान रहे हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली गांव में जो जमीन है वह जो एक गवर्नमेंट का होता है, एक प्राइवेट होता है, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे खानदानी जमीन बोला जाता है, खतियानी जमीन बोला जाता है। लेकिन हम जान रहे हैं कि क्या खतियानी जमीन पर बुलडोजर चलेगा? तो नहीं, वो गवर्नमेंट का जमीन पर ही बुलडोजर चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट के जमीन में भी दो रकम के जमीन था दोस्तों। सन 1912 से लेकर और 1916 तक जो सर्वे चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें दोस्तों गणमजरुआ जो जमीन है, जिसको हम इंग्लिश में PWD बोलते हैं, तो गणमजरुआ जो जमीन है, गैरमजरुआ जो जमीन है वह दो प्रकार के था दोस्तों। जब सर्वे हो रहा था तो गैरमजरुआ जमीन को दो प्रकार में हर गांव में जो है सब बांटा गया। एक होता है गैरमजरुआ आम, और एक होता है गैरमजरुआ मालिक, जरुआ मालिक, या इसी को गैरमजरुआ खास बोलते हैं, या गैरमजरुआ खास। तो दोस्तों, ये जो गैरमजरुआ जो आम है दोस्तों, बेसिकली दो प्रकार के गैरमजरुआ हमने बताया। गैरमजरुआ जो जमीन है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों, पहला, दूसरा। तो दोस्तों, गैरमजरुआ जो आम जो जमीन है वह सुरमे में जो सरकार है वह अपने अधीन ले लिया था। जैसे कि आज के दौर में हम एक मैप के माध्यम से समझाएंगे, तब तक आपको इस पे समझाते। देखिए दोस्तों, गैरमजरुआ जो आम है वह सुरमे से बिहार सरकार के अधीन जो अंग्रेज सर्वे करा रहा था, तो यानी कि उस समय के अंग्रेज के गवर्नमेंट, यानी आप आज के दौर में गवर्नमेंट कह सकते हैं, गवर्नमेंट के अधीन चला गया था दोस्तों। ये जो जमीन है यह 100% जो है से गवर्नमेंट के अधीन चला गया था। गवर्नमेंट के अधीन ये जो जमीन है 100% पहले ही चला गया था। इसमें आप घर बना लिए हैं तो आपका निश्चित ढहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएंगे आपको, निश्चित इस पर ढहा जाएगा। क्योंकि ये जब सर्वे हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसी समय जो है गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। चाहे उस समय गवर्नमेंट जो भी हो, अंग्रेज हो, और इस समय जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में ही है। लेकिन जो गैरमजरुआ आम है, जिसको खास बोलते हैं, गैरमजरुआ खास या मालिक, ये जो जमीन है दोस्तों, ये क्या करते थे राजा लोग, जो उनके अधीन काम करते थे, प्रजा लोग या उनके जो चमचा होते हैं, उनको जो जमीन है वो लिख दिए थे दोस्तों। जैसे कि आप किसी को सुने होंगे कि है तो गैरमजरुआ, लेकिन कोई मालिक मुझे लिख दिया है, तो उस प्रकार से लिख देते थे। तो यदि वो आपका केवाला, जो मालिक लोग लिख दिए गैरमजरुआ जमीन को, वो केवाला 1950 से लेकर अगर पहले होगा तो आओ अच्छा है, लेकिन 70 के आसपास भी होगा, 70 के आसपास होगा, तो वो आपको केवाला है दोस्तों, वो आपको केवाला माना जाएगा, क्योंकि मालिक लिख दिए हैं। क्योंकि मालिक का एक खाता अलग रहता है दोस्तों। मालिक का जो एक खतियानी जमीन है, मालिक का एक खतियानी जमीन है, वो अलगे रहता है दोस्तों। जैसे आप लोग भी अगर देहात में होंगे तो आपका भी खतियानी जमीन अलगे होगा। तो उस प्रकार से ये जो मालिक खतियानी के तो जमीन अलग है, जो उनको 200 बीघा 120 बीघा उनके पास जमीन रहता था, मानो 2000 बीघा एकड़ ऐसे रहता था उनके पास भूमि। तो ये जो जमीन अगर किसी को लिख दिए हैं, और 1950 से पहले, 1970 से भी पहले केवाला के रूप में लिख दिए हैं,
तो उनको तो ये 100% ज़मीन पर बुलडोज़र नहीं चल के आ सकता, क्योंकि वो लिख दिए हैं तो उस पर साफ जो केवाला होता है उस पर लिखा हुआ रहता है मुआवजा करने को। तो आपको लड़ाई के मानो कानूनी तौर पर आप लड़ सकते हैं, आपको नहीं छीना जाएगा। लेकिन इस पर आप घर बनाए हैं और आप 18 फीट से ज़्यादा वहाँ पे मान लीजिए कि एक छौर है, यहाँ पे इस प्रकार से विकास हुआ है, और 18 फीट ये छौर, ये जो अथी रोड है ये मैप में ये 40 फीट है। लेकिन अगर आप गांव से हैं और इसको आप 18 फीट से ज़्यादा कब्जा कर ले, मान लीजिए कि आप 9 फीट रास्ता दिए हैं, तो आपको यहाँ पे जो घर है ऐसे इस प्रकार से जो बना है घर के, ये टूट जाएगा। लेकिन यदि आप गरमजरुआ मालिक आपको जो लिख दिए हैं या गरमजरुआ ज़मीन में, इसमें आपको 50% चांस है कि चलेगा, 50% चाल है कि, क्योंकि आप जब मालिक आपको लिख दिया है तो इस पर नहीं चलेगा। लेकिन ये भी जो है से ढेठा मालिक जो है से किसी को लिखा नहीं था, तो ये भी जो है से आज के दौर में ये भी जो है से बिहार सरकार के अधीन आ गया है, बिहार सरकार के अधीन आ गया। तो अगर आपको इस गरमजरुआ मालिकाना जमीन में आपको रजिस्ट्री कर दिया है तो आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं रजिस्ट्री है तो इस पर भी ऐसे बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन अब मालिक के खतियानी जो जमीन है, आप क्या किए थे, जो कांग्रेस के सरकार था तो उसने टेनियर लागू कर दिया था, उसमें बताया था कि जो किसी भी प्रकार के मालिक हो वह अपने अधीन 50 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता है। इस प्रकार से वह नियम लागू कर दिए थे। लेकिन 1970 के आसपास टेनियर लागू हुआ था, जिसमें मालिकाना जो जमीन हक है वह छीन लिया गया था और उनको भूमि जो है सब बांट दिया गया था प्रजा में, इस प्रकार से बांट दिया गया था। तभी आप देखते हैं कि आज कांग्रेस के जो है से बड़े जातियां जो है से सपोर्ट नहीं करती है। कारण यही है कि उन बड़े जातियां जो है से मालिक के तौर पर वहां पे थे, और वह जो भूमि है कांग्रेस के जब सरकार आया था, राज कर रहा था उस समय, तो उस समय जो है से छीन लिया था, सारा भूमि को छीन लिए थे। एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जब भूमि छीन लिए थे तो बड़े जातियां जो है कांग्रेस का विरोध करते हैं। तो आप देखते हैं कि कांग्रेस को 2-3 सीट भी लाना मुश्किल हो गया था, काम किए थे निम्न स्तरों को उठाने के लिए। लेकिन अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऐसे हुआ था, तो इसमें आपको होगा, अगर रजिस्ट्री आपको मालिक कर दिए हैं तो आपका बच जाएगा। और आपका खतियानी जमीन होगा, खतियानी, तो उसमें तो बुलडोजर नहीं चलेगा। तो उसमें नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये आपका खानदानी है, आपका केवल है। तो जो बेसिकली जो सम्राट चौधरी द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है वो दो ही जमीन पर चल रहा है, गरमजरुआ आम पर और गरमजरुआ मालिक पर, जो बिहार सरकार के अधीन आया गया है। क्योंकि जो मालिकाना है वह ख़त्म कर दिया था कांग्रेस ने, मालिकाना का कोई यहाँ अस्तित्व नहीं रहा दोस्तों। आप अपने गांव में देख सकते हैं, या फिर आप जब निकलिएगा अपने क्षेत्र में तो पता चलेगा कि वहाँ के एक मालिक था, तो ये सब जो क्षेत्र है वो ख़त्म कर दिए थे कांग्रेस जब खड़ा हुए थे। इसीलिए जो है से बड़े जातियाँ, स्वर्ण जातियाँ जो है से कांग्रेस के विरोध में उतर रहे हैं। तो आप इस चलते समझ सकते हैं। अब आपको एक मैप के जरिए भी आपको बता देते हैं, जैसे मेरे गाँव के भी मैप है, और उस बात से भी आप डिप्लीट में समझ सकते हैं कि ये मेरे गाँव का मैप है, और इसमें कई सारे मैप में प्लॉट होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मैप में, एक गांव के मौजा में कई सारे ज़मीन के प्लॉट होते हैं, उसमें कई सारे ज़मींदार होते हैं और मजदूर भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपके गांव का भी प्लॉट होगा, या आपके जिस शहर में रहते होंगे वहाँ पर भी एक उसका मैप होगा इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो ज़मीन आपको लुक रहा है इस प्रकार से, ये है, इस पे अगर आप देहात से हैं और ऐसे ज़मीन जो 50 फीट मान के चलिए कि छौर का लंबाई है, चौड़ाई है, और इस पे आप 18 फीट से भी ज़्यादा कब्जा कर लिए है, यानी कि वर्तमान में 6 फीट है, और कोई कंप्लेन कर दिया, कोई आपके गांव में कंप्लेन कर दिया आपके विरुद्ध, तो आपका जो घर है मान के चलिए कि ये छोर है, यहाँ तक आप धर लिए, तो उस स्थिति में कोई कंप्लेन कर दिया तो आपका जो घर है वो ढह सकता है। लेकिन इस प्रकार से आपको छौर किनारे ज़मीन है और आप इस प्रकार से निज ज़मीन में है, तो आपका नहीं ढहेगा दोस्तों। तो इसमें अगर छौर में है जो गरमजरुआ, हमने बताया कि गरमजरुआ आम होता है, जो सरकार के अधीन जब सर्वे हो रहा था उसी समय अंग्रेज के अधीन चला गया था, और अब अंग्रेज रहा नहीं दोस्तों, तो अब सरकार के अधीन कह सकते हैं कि बिहार सरकार के अधीन चला गया, जो मनो स्टेट के मालिक होते हैं उनके अधीन चला गया। तो आज के दौर में नेता ही स्टेट के मालिक होते हैं तो उनके अधीन है, तो वैसे ज़मीन पर तो चलेगा, कोई कंप्लेन कर दिया था। लेकिन एक ज़मीन और होता है, हर देहात में आप होंगे कि मालिकाना गरमजरुआ ये ज़मीन है, तो उसमें दोस्तों ढेर प्रजा लोग को जो मालिक है वो लिख दिए थे,
तो उस स्थिति में आपके पास केवाला है तो उसमें नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि वह एक तरीके से कहीं ना कहीं मालिक के अधीन था। लेकिन मालिक का जो पद है वह अंग्रेज के जाने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के हाथों में सत्ता था, तो वह उन लोगों के मालिकों से वह जो ज़मीन है वह पूर्ण रूप से छीन लिए थे और मालिकाना जो दर्जा है वह समाप्त कर दिए थे, जिसके कारण आज भी आप उसको देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के पार्टियां हैं उनको यह सजा जो है भुगत रहे हैं, स्वर्ण जाति उनको साथ नहीं देता है। यही कारण है कि उनको लोग उनके जात का ही उनके पंडित लोग साथ नहीं देते हैं कांग्रेस के, क्योंकि वह जो मालिक थे वह आज से करीब जब 1912-13 ईस्वी में जाइएगा तो हर गांव में स्वर्ण जातीय के ही लोग मालिक पद पर बैठे थे, तो उनको से जमीन छीनकर और निम्न जातीय का जो जमीन है वह जो है से कांग्रेस बांटने का काम किया था, जिसको टेनियर या फिर ऐसे ऐसा कानून ला दिया था जिसमें आप 10 एकड़ से जमीन ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे भूमि पर आप हैं तो आपको 100% आपको जमीन पर ऐसे छोर पिंड पर हैं जो अगर मैं जरूर आम बताया तो उस पर 100% है कि बुलडोजर कोई कंप्लेन कर दे तो चल जाएगा, और नहीं तो आप मलिकाना गढ़ मजरुआ में है और आपको मालिक रजिस्ट्री कर दिया है तो आपको नहीं चलेगा। उस पर आपको पीछे कोई पड़ जाएगा तब, क्योंकि वो एक तरीका से आपके पास केवाला हो गया दोस्तों। अब इस प्रकार से गढ़ मजरुआ जो आम जमीन है उस पर अगर लिख भी दिए होंगे मालिक, वो लिखते नहीं थे क्योंकि वह शुरू में से ही वह मालिक के हक में नहीं था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।